चैप्टर 8 डिफरेंशिएशन, जिसके एक्सरसाइज 8G अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 8 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपको गिवन है, एक फंक्शन गिवन है और इस फंक्शन का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इस फंक्शन को आप लेट करके आप इसको क्या कर लो, y पुट कर दो। अब ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का डायरेक्ट फॉर्मूला है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का ये डायरेक्ट फॉर्मूला है किसका, 3 tan इनवर्स x। देखो 3 tan इनवर्स का ये डायरेक्ट फॉर्मूला है और tan इनवर्स का डिफरेंशिएट कितना होगा, 1/1 + x²। ठीक है ना, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 3/1 + 1 x²। ऐसे भी आप क्वेश्चन कर सकते हो, बट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री यदि आपको आए नहीं तो अपन ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे। तो आपको क्या पुट करना है, इस पूरे के अंदर x की एक ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि ये जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है वो tan में आ जाए। तो x की पूरी वैल्यू में tan थीटा पुट कर दो, तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, tan इनवर्स x आ जाएगी। पुट करो, दें क्या आता है, y = tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 - 3 × tan² थीटा, ये वैल्यू आपकी। अब ये ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये किसका फॉर्मूला है, y = tan इनवर्स, ये फॉर्मूला है tan 3 थीटा का। किसका है, tan 3 थीटा का फॉर्मूला है। तो y = ये आपस में कैंसिल आउट होगा, तो वैल्यू कितनी, 3 थीटा। तो y = 3 × थीटा की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स x। अब इस पूरे फंक्शन का मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डिफरेंशिएट कितना, dy/dx = 3 कांस्टेंट है d/dx किसका, tan इनवर्स x का। dy/dx की वैल्यू आएगी यहाँ से, dy/dx 3 तो कांस्टेंट वैल्यू है, 3 × 1/1 + x², यानी tan इनवर्स का डिफरेंशिएट कितना, 1/1 + x²। ये आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 को देखो। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर आपको गिवन है, उसको लेट करके सबसे पहले आप फंक्शन पुट कर दीजिए। y = sin इनवर्स 2x अपॉन में 1 + x²। अब ये भी फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है आपका, आप वैल्यू पुट करोगे तो ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है। ठीक है ना, 2 tan इनवर्स x का, और tan इनवर्स का डायरेक्ट आप वैल्यू जानते ही हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आप पुट कर दो ना ये दोनों ही चीज़, ये दोनों आपको यहाँ पे पुट करना है, सेम का सेम लिख दीजिए। या तो डायरेक्ट अप्लाई कर दो कि y = 2 tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएट अभी किया है, या फिर मैं इसमें ये पुट कर दूँ ये वाला फॉर्मेट, तो y = sin इनवर्स 2x, 2 यानी 2 × tan x tan थीटा पुट कर रहे हैं ना, थीटा अपॉन में 1 + tan² थीटा। ये वैल्यू क्यों पुट की, क्योंकि ऐसी वैल्यू आपको पुट करनी है कि ये पूरा कैंसिल आउट हो जाए। तो इस पूरे का फॉर्मूला कितना होता है, sin 2 थीटा। ठीक है ना, फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के आपके माइंड में रहेंगे ना, तभी इस पूरे फॉर्मेट को आप समझ पाओगे कि मैं ऐसी क्या वैल्यू पुट करूं कि ये रिमूव हो जाए। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूले आपको आने चाहिए, इनके बिना आपकी मैथमेटिक्स अधूरी है भाई, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री के। ठीक है, तो y = sin इनवर्स, इसको लिख सकता हूँ मैं sin 2 थीटा। अब फॉर्मेट अपन जानते ही हैं कि sin इनवर्स sin थीटा, इस पूरे की वैल्यू किसकी इक्वल आएगी, थीटा की इक्वल आएगी। और मैं लिख सकता हूँ y = ये कितना, 2 थीटा, y = 2 × थीटा की वैल्यू कितनी है, ये tan इनवर्स x। इसका मैं डिफरेंशिएट करूं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएट कितना, dy/dx, x यानी 2 तो कांस्टेंट है, इस tan इनवर्स x का करूं तो tan इनवर्स x का कितना,
1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस 1 का कितना 1, सॉरी x का कितना 1, तो डी बाई डी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से, डी बाई डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू 1 कितना 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये लीजिए भाई, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10th भी कंप्लीट। करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर 11th के बारे में। तो देखो 11th में क्या है, लेट करके जो भी गिवन है उसको आपको सबसे पहले y मानना है। कितनी वैल्यू है, कोस इनवर्स 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ये देखो डायरेक्ट फॉर्मेट है, ये किसका फॉर्मेट है, 2 कोस इनवर्स एक्स का। चलो नहीं आई इसको, ठीक है, मान लीजिए इसका डायरेक्ट फॉर्मेट आप नहीं जानते हो, तो एक x की एक ऐसी वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है कि कोस इनवर्स कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है ना। अब ट्रिग्नोमेट्री भी आनी चाहिए, ठीक है ना, जिसको ट्रिग्नोमेट्री आ गई इनवर्स तो अपने आप ही आ जाएगी। तो इस x की वैल्यू देखो, एक फॉर्मेट अपन पढ़ के आए हैं, 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 क्या होता, कोस 2x होगा, ठीक है ना। तो आपको वैल्यू पुट करनी इस x की, ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि ये कोस में बन जाए। कितनी पुट करेंगे, कोस थीटा पुट कर दो, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, कोस इनवर्स x होगी। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि y इक्वल टू कोस इनवर्स 2 इंटू, देखो x स्क्वायर है, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, कोस थीटा है, कोस का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, कोस स्क्वायर थीटा आएगा, माइनस में कितना 1। तो y इक्वल टू कोस इनवर्स, इसको लिख सकता हूँ मैं कोस 2 थीटा। कोस इनवर्स से कोस कैंसिल आउट होगा, तो y इक्वल टू 2 थीटा। अब इसका मैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर दूं, या फिर नहीं करो तो पहले थीटा की वैल्यू पुट कर दूं। डायरेक्ट करोगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी डी थीटा अपॉन डी एक्स, और इस यहाँ से वैल्यू निकाल देंगे पर डी थीटा अपॉन डी एक्स की, और फिर लास्ट में पुट कर देंगे डी थीटा अपॉन डी एक्स की वैल्यू। तो मैं यहीं पे पुट कर देता हूँ, देखो y इक्वल टू 2 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है, कोस इनवर्स x। अब डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x में इसका करूँ तो डी बाई डी एक्स, 2 तो कांस्टेंट है, डी अपॉन डी एक्स किसका आ जाएगा, कोस इनवर्स x का। कोस इनवर्स x का डिफ्रेंशिएट अपन जानते हैं, 2 तो कांस्टेंट है, ये लीजिए। इसका डिफ्रेंशिएट कितना, -1 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस बोला है मैंने तो ये माइनस लीजिए, यानी लिख सकते हैं माइनस का 2 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, और रूट है भाई ये, ठीक है ना, ये 2। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11th का आंसर कंप्लीट है। आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 12 के बारे, लेट करके सबसे पहले फंक्शन को आप y पुट कर दीजिए। y इक्वल टू कितना है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4 इंटू एक्स क्यूब। अब इस x की एक ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि साइन इनवर्स x कैंसिल आउट हो जाए। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 3 tan इनवर्स x का। तो या तो ऐसे कर लो, या फिर मैं कर सकता हूँ इस x की वैल्यू में साइन पुट कर दूँ, तो ये किसका फॉर्मेट बन जाएगा, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। तो अपन वैसे ही करते हैं, आप डायरेक्ट करोगे तो ये किसका फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट है 3 इंटू साइन इनवर्स एक्स का, और साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएट आप जानते हो, ठीक है ना। मैं वैसे ही पुट करूँगा इसमें पूरी वैल्यू कि x इक्वल टू, यदि मैं साइन थीटा पुट कर दूँ तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, साइन इनवर्स एक्स आएगी। कितनी आएगी, साइन इनवर्स एक्स आएगी। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 3 इंटू, पुट कर दीजिए यहाँ पे साइन थीटा माइनस 4 इंटू साइन क्यूब थीटा, ये लीजिए। इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ कि y इक्वल टू साइन इनवर्स, और इस पूरे फॉर्मेट को लिख सकता हूँ मैं साइन 3 थीटा। क्या लिख सकता हूँ, साइन 3 थीटा लिख सकता हूँ। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट होगा
तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 थीटा आ जाएगा। अब वैल्यू पुट कर दीजिए साइन थीटा की, तो वैल्यू में पुट कर दूं तो y इक्वल टू 3 इंटू थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन इनवर्स x है। अब डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करूं तो डी बाई डी एक्स, 3 कॉन्स्टेंट वैल्यू बाहर आ जाएगी, d अपॉन डी एक्स किसका होगा, साइन इनवर्स x का होगा। इसी को मैं लिख सकता हूँ डी बाई डी एक्स इक्वल टू कितनी वैल्यू आई, 3 कॉन्स्टेंट वैल्यू, इसका डिफ्रेंशिएट कितना, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आंसर कितना मिला, 3 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। लेट करके y पुट करना है आपको, y इक्वल टू कोट इनवर्स x 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू एक्स, ये वैल्यू। अब देखो भाई, अब ये फॉर्मेट नहीं होता है किसी का भी, ठीक है ना, ये फॉर्मूला नहीं होता है। इस फॉर्मूले को यहाँ पे कोट लाना है। ये कोट कब आ सकता है, या तो यहाँ पे पूरे में नीचे में 10 हो या ऊपर में कोट हो, तब आ सकता है। तो इस एक एक्स की वैल्यू ऐसे पुट करेंगे कि ये 10 या कोट बन जाए। तो एक 10 के अंदर एक फॉर्मूला पढ़ के आए हैं अपन ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, वो देखो पहले तो आप। देखो 10 के अंदर फॉर्मेट कौन सा है, tan टू थीटा का। क्या फॉर्मेट है, 2 इंटू टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये बनेगा। यदि ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर में नीचे लेके आ जाऊँ तो 2x अपॉन में सेम फॉर्मूले मिलेंगे, यानी x की वैल्यू तो मुझे ये पुट करनी है। तो 2x अपॉन 1 माइनस टेन इनवर्स x, है ना। तो देखो क्या फॉर्मेट मिल रहा है यहाँ से कि y इक्वल टू, ये कोट है भाई, कोट इनवर्स, इस पूरे फॉर्मेट को लिख सकता हूँ 1 अपॉन में 2x, ये जो वैल्यू नीचे है ये तो अपॉन में आएगी इसके 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस, तो अब पुट करो आप, क्या पुट करना है आपको कि इस x की वैल्यू टेन थीटा पुट करनी है। तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, टेन इनवर्स x आ जाएगी। यहाँ से y इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, कोट इनवर्स, कोट इनवर्स 1 अपॉन में ये कितनी, 2 इंटू टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये लीजिए। अब इसका फॉर्मेट अपन जानते हैं, देखो ऊपर लिखा हुआ है y इक्वल टू कोट इनवर्स 1 अपॉन में, इसका फॉर्मेट कितना होगा, टेन टू थीटा, टेन टू थीटा। अब टेन का रेसिप्रोकल कितना होता है, कोट होता है। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, कोट इनवर्स कोट टू थीटा आ जाएगी। अब ये दोनों आपस में कैंसिल आउट क्यों होते हैं, आपके ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला जानते हो, ये तो याद करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो y इक्वल टू ये 2 थीटा और ये 2 इंटू थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी पुट करनी है आपको, ये रही, तो ये टेन इनवर्स x आ जाएगा। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करूँ तो डी बाई डी एक्स, वाई का कितना, डी बाई डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू टेन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएट कितना होगा, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी को आप लिख सकते हो 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो सिंपल है ना, ठीक है ना, मज़ा आ रहा होगा आपको भी, ठीक है भाई, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आ रहा है। आप लाइक शेयर वगैरह करो और वीडियो को इतना शेयर करो कि मुझे भी सपोर्ट मिले, ठीक है ना। आप अपने भी जितने भी स्टडी रिलेटेड जो भी ग्रुप है उन सभी ग्रुप में इनको शेयर किया करो, तभी सारा सपोर्ट मिलेगा, है ना। ओनली आपके खुश होने से नहीं, मुझे भी खुश करो। देखो क्वेश्चन नंबर 14 की मैं बात करूं तो लेट करके y पुट कर दीजिए। क्या पुट करना, देखो 14 में कोसेक इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2x, ये है।
x की क्या वैल्यू पुट करूं कि ये फॉर्मेट बन जाए, x की क्या वैल्यू मैं पुट करूं कि आपका ये फॉर्मेट बन जाए, ठीक है ना। थोड़ा सा माइंडली सोचते हैं, या तो नीचे साइन आ जाए या ऊपर साइन आ जाए तो काम बन जाएगा, ठीक है ना। तो नीचे साइन आएगा क्योंकि एक फॉर्मेट अभी sin 2 थीटा का पड़ गया है अपन। उस फॉर्मेट को बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि कोसेक इनवर्स, इसको जैसे इसमें बनाया था अपन, नीचे लाना पड़ेगा 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बस इसी फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा। अब आप इसमें पुट करो, क्या पुट करनी है वैल्यू आपको वैल्यू पुट करनी है x की साइन थीटा, x की साइन थीटा। तो थीटा की वैल्यू डायरेक्ट नजर आ रही होगी आपको, साइन इनवर्स x आ जाएगा, ठीक है। अब देखो y इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1 अपॉन में 2 साइन इनवर्स, ओ सॉरी यही पुट करो भाई 10, क्योंकि जो फॉर्मेट है वो 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है ना। मैंने साइन क्यों पुट, साइन में तो वैल्यू आएगी इसकी, ठीक है ना। ये नहीं पुट करना आपको, 10 पुट करना है यहाँ पे, और ये tan थीटा आ जाएगा। क्या वैल्यू पुट करनी है आपको, tan थीटा, तो ये आ जाएगा आपका tan इनवर्स x। तो ये वैल्यू आ गई आपकी tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan थीटा। इसका फॉर्मेट होता है आपका sin 2 थीटा का। तो y इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1 अपॉन में sin 2 थीटा, ये लो 1 अपॉन साइन, यानी साइन का रेसिप्रोकल है, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है। तो इसी को मैं लिख सकता हूँ कोसेक इनवर्स, कितनी वैल्यू लिख सकता हूँ बोलो, sin 2 थीटा, सॉरी रेसिप्रोकल है ना, तो कोसेक 2 थीटा, ये लीजिए। अब कोसेक से कोसेक कैंसिल आउट, तो y इक्वल टू कितना 2 थीटा। अब इसका डिफ्रेंशिएट करना है मुझे। चलिए, एक तो ये फॉर्मूला, एक ये वाला फॉर्मूला, देखो यहाँ पे, एक तो ये वाला फॉर्मेट, ये तो होता है tan 2 थीटा का, और एक ये फॉर्मेट, ये किसका होता है sin 2 थीटा। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस, बस इतना ही चेंजेबल है और कुछ नहीं है ना। तो कंफ्यूज मत होना आप। चलिए, अब मैं इसका डिफ्रेंशिएट करूं तो y इक्वल टू थीटा की वैल्यू कितनी है 2 इंटू थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स x, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x करूं तो d बराबर डी एक्स, 2 तो कांस्टेंट वैल्यू, इसका डिफ्रेंशिएट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और इसी को मैं लिख सकता हूँ 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये लीजिए, करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। तो वीडियो को पॉज कीजिए और नोट डाउन कर लीजिए, लेट करके y पुट कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 15 में। y इक्वल टू कितना पुट करना है आपको, देख लेता हूँ। देखो, ये जो फॉर्मेट है ना, ये ब्रैकेट वाली, वो क्वेश्चन नंबर 8 में आई हुई है, चेक करो आप। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, यानी कोस में वैल्यू आई है। तो देखो साइन इनवर्स कैंसिल आउट, यानी ये इसकी ऐसी वैल्यू नहीं पुट कर सकते जैसे साइन इनवर्स कैंसिल आउट हो जाए, लेकिन एक्स की वैल्यू में टेन थीटा पुट कर दूं, वैल्यू आएगी कोस के अंदर। तो पहले साइन को अपन चेंज कर लेते हैं, किसमें, कोस में, ठीक है ना। तो एक प्रॉपर्टी जानते हैं, उस प्रॉपर्टी का यूज कर रहा हूं मैं। देखो कौन सी प्रॉपर्टी है, साइन इनवर्स एक्स प्लस, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, इस पूरे की वैल्यू किसकी इक्वल होती है, π/2 की इक्वल होती है। फॉर्मेट है, ठीक है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ गए हैं। टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, ठीक है। और फिर सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। साइन π/2, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, π/2 माइनस का कोस इनवर्स एक्स लिख सकता हूँ। यानी यहाँ पे एक्स है तब ये एक्स आया है,
अब यहाँ पे क्या वैल्यू है, इस ब्रैकेट की वैल्यू पूरी एक्स की, तो मुझे वैल्यू चाहिए आपकी साइन इनवर्स तो हो गया और इस कोस इनवर्स की वैल्यू। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ y इक्वल टू, देखो इस साइन इनवर्स के लिए ये लिखना है मुझे, तो π/2 माइनस कोस इनवर्स x की वैल्यू कितनी है 1 माइनस टेन स्क्वायर, सॉरी टेन तो पुट करेंगे ना, एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये लीजिए। अब आप पुट करो इसके अंदर, क्या पुट करना है आपको, x की वैल्यू ये पूरी की पूरी ये पड़ी है, ये यहाँ पे आपको पुट करनी है, ये लो, ठीक है ना, लिख देना इतना आप। तो y इक्वल टू π/2 माइनस कोस इनवर्स, इस पूरे की वैल्यू क्या है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब ये फॉर्मेट किसका है, कोस 2 थीटा का है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैं थोड़ा सा रब करता हूँ ये वाला फॉर्मेट इतना, चलिए देखो, यदि मैं इसके अंदर ये वाले फॉर्मेट पुट कर दूं तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, y इक्वल टू, देखो y इक्वल टू π/2 माइनस कोस इनवर्स, ये किसका फॉर्मेट है, कोस 2 थीटा का फॉर्मेट है, और ये दोनों आपस में कैंसिल आउट होंगे, तो y इक्वल टू कितना होगा माइनस का π/2 माइनस 2 थीटा। अब y की वैल्यू कितनी है, यानी थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू है टेन इनवर्स x है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करो तो dy/dx पहले कांस्टेंट वैल्यू है, इसका डिफ्रेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में π/2 का, फिर माइनस कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है तो 2 इंटू d/dx किसका करना है आपको, टेन इनवर्स x का करना है, ये लीजिए। अब मैं यहाँ पे dy/dx की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना कि dy/dx इक्वल टू π/2 का डिफ्रेंशिएट कितना 0 माइनस 2 इंटू टेन इनवर्स का डिफ्रेंशिएट कितना, टेन इनवर्स का 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये टेन इनवर्स x का कितना 1, ये लीजिए। इसी को मैं लिख सकता हूँ माइनस का 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट है। अब आप वीडियो को नोट डाउन करके वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना, कंप्लीट नोट डाउन करना है आपको, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।